औलाद सबसे बड़ा इम्तिहान। अल्लाह हमें सब्र और ताकत अता करे पाशा। आमीन। मैं बहुत शर्मिंदा हूं मेरे सुल्तान, माफ कर दीजिए मुझे। मेरी बेटी दिलशाद तन्हा बड़ी हुई है। उसने अपनी मां को बचपन में ही खो दिया था। मुझसे जितना हो सका मैंने उसकी तरबियत का एहतमाम किया, उसे अदब सिखाया ताकि बाअदब बन सके। लेकिन लगता है कि मैं कामयाब नहीं हो सका मेरे सुल्तान। मैं सल्तनत और सुल्तान की मोहब्बत से अपनी बेटी को सरफराज नहीं कर सका सुल्तान मुअज्जम। मेरी बेटी की गद्दारी का बोझ अब मेरे कांधों पर है। जब हम अच्छा करने की कोशिश करते हैं, दुश्मन उतना ही बेरहम हो जाता है। हमारा दुश्मन हमेशा हमारी कमजोरी पहचान कर हमला करता है। जब उसका वार हम पर नहीं चलता, उस वक्त हमारी औलाद को इस्तेमाल करता है। मैं अपनी बेटी का अच्छा बाप साबित नहीं हो सका, ना एक अच्छा पाशा बन सका मेरे सुल्तान। मुझे माफ कर दीजिए। जो जिम्मेदारियां मुझे सौंपी हैं उनसे माजूली चाहता हूं मेरे सुल्तान। आपकी दरखास्त रद्द की जाती है पाशा। यह माजूल होने का वक्त नहीं, दुश्मन का सामना करने का है। जब हर जानिब गद्दार बेलगाम हो रहे हों और महल में दाखिल होकर मुसलसल साजिशें करें, ऐसे में तमाशा नहीं देखते। दुश्मन ने जो मंसूबे हमारे खिलाफ बना रखे हैं, उन्हें नाकाम बनाने के लिए हमें मिलकर मेहनत करनी होगी। पाशा, आप जाइए और अपनी मरहूमा बेटी की आखिरी रसूमात अदा कीजिए, फिर दोबारा जिम्मेदारियां संभालिए। जैसा आपका हुक्म मेरे सुल्तान। सुल्तान मुअज्जम, बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपकी उम्र में इजाफा फरमाए। अल्लाह आपसे राजी हो। आपसे भी पाशा। भाईजान, ये क्या किया आपने? खैरियत तो है? मैंने क्या किया? आपको जो अब्दुल कादिर ने मालूमात फराहम की थी, वो आपने किसको दी? जानते हैं जो माल बंदरगाह पे पकड़ा गया है, उसका जिम्मेदार सुल्तान किसको ठहरा रहे हैं? अब्दुल कादिर को। मैं ऐसी मालूमात किसी को हरगिज नहीं दे सकता। मेरे बारे में ऐसा सोच भी कैसे सकती हैं? अगर आपने मालूमात फराहम नहीं की तो फिर और कौन कर सकता है ये? महमूद पाशा और कौन? जैसे उसने पहले हमारे भाई महमद के साथ सुलूक किया था, अब मुझे भी यहां से निकालना चाहता है। लेकिन अब्दुल कादिर ने तो वो मालूमात आपके अलावा किसी को नहीं बताई। महमूद पाशा की चालाकियों को आप जानती नहीं है क्या? मुझे पूरा यकीन है ये सूरत हाल उसी की पैदा करता है कि हम एक दूसरे से लड़ें और वो मुझ पर गद्दारी का इल्जाम लगवाकर महल से निकलवा दे। तो फिर आप सुल्तान मुअज्जम को हकीकत क्यों नहीं बता देते? किसी और के किए की सजा अब्दुल कादिर क्यों भुगते? बता देता, लेकिन महमूद पाशा ने ये सब कुछ किया है, ये साबित कैसे करेंगे? हमारे पास कोई दलील नहीं है। अगर अब्दुल कादिर को हम बचा नहीं पाए तो हम दोनों भी सुल्तान के सामने झूठे साबित हो जाएंगे। तो क्या सिर्फ अब्दुल कादिर ही इस मामले में सजा भुगतेंगे?
क्या शहजादे इस लायक हैं कि उन्हें इस महल से बाहर निकाल दिया जाए? बिल्कुल नहीं, लेकिन हमें इस वक्त सब्र से काम लेना होगा। अगर हम बगैर किसी सबूत की बात करेंगे तो मैं भी मशकूक ठहराया जाऊंगा। महमूद पाशा का तो मकसद ही यही है, अब्दुल कादिर और मुझे गद्दारी के इल्जाम में महल से बाहर निकलवा दे। हमें उसे मौका नहीं देना चाहिए। हम थोड़ा इंतजार कर लेते हैं। मैं वादा करता हूं, महमूद पाशा का हकीकी चेहरा सबके सामने लेकर आऊंगा। अब मैं पहले से भी ज्यादा पुरजोश तरीके से काम करूंगा। महल से हम नहीं बल्कि वो गद्दार जाएगा, यकीन रखिए।